हेलो एंड वेलकम। सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की। ठीक है, इस वीडियो में समझेंगे इसका प्रोसेस क्या होता है, उसके साथ ही इसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द डायग्राम। तो डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होता है वो लेज़र बीम मशीनिंग जैसा ही होता है। बस जैसे कि लेज़र बीम मशीनिंग के अंदर हम लेज़र के थ्रू जो वर्क पीस को मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन के थ्रू उसकी मशीनिंग करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स, एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हिट कराते हैं ओवर द वर्क पीस, और वर्क पीस पे हमारा क्या होता है, हीटिंग एंड वेपराइजेशन, जिससे कि मशीनिंग होती है। दोनों में एक डिफरेंस तो ये हो गया कि उसके अंदर लेज़र यूज़ होता है एज अ मीडियम, और इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होती है वो कैरी आउट होती है इन अ वैक्यूम चेम्बर। इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होती है वो एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है, जबकि लेज़र बीम मशीनिंग कोई वैक्यूम के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग को हम वैक्यूम के अंदर इसलिए ऑपरेट करते हैं बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन की अगर बीम है, अगर वो एयर के साथ स्ट्राइक करे तो वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर देंगे, तो उससे वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और हमारी मशीनिंग इतनी हाईली एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। तो ये डिफरेंस है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग और लेज़र बीम मशीनिंग में। आप बात कर लेते हैं इसके डायग्राम की। डायग्राम के अंदर हमारे पास वेरियस कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो हमारी हाई वोल्टेज हमारी सप्लाई है, जो कि ऑलमोस्ट 30 किलो वाट्स डीसी सप्लाई है, ये हमारी सप्लाई आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सक रहे हो ये है हमारी कैथोड ग्रिड। ठीक है, ये कैथोड ग्रिड है, यहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं हाई वोल्टेज सप्लाई। ये हमारी कैथोड ग्रिड है, ये हमारे एनोड है। ठीक है, कैथोड, जनरली कैथोड से हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा एनोड है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक लेंसेज लगाए हुए हैं और साथ ही डिफ्लेक्शन कॉइल्स लगाए हुए हैं। मैग्नेटिक लेंस और डिफ्लेक्शन कॉइल्स का क्या यूज़ होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये वैक्यूम चेम्बर के अंदर हो रहा है, जैसा कि ये वैक्यूम चेम्बर है, और ये वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे हाई वैक्यूम पंप लगा रखा है ताकि वो वैक्यूम मेंटेन रहे। तो इस चेम्बर में मशीनिंग हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं हमारे वर्क पीस को, और वर्क पीस हमारा हो रहा है मेल्ट एंड वेपराइज, जिससे मशीनिंग हो रही है। ये हमारी वर्क टेबल है, वर्क टेबल के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं वर्क पीस को। तो बात कर लेते हैं इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। देखिए, हाई वोल्टेज सप्लाई के थ्रू, ऑलमोस्ट 30 किलो वाट डीसी सप्लाई के थ्रू हम जो कैथोड है उससे प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हिट करते हैं विद द एनोड। ठीक है, एनोड का बेसिकली काम ये है टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनोड इलेक्ट्रॉन्स के जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको कितना एक्सेलरेट कर देता है, ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स जो लाइट की जो स्पीड होती है उसका 60% तक एक्सेलरेट कर देता है हमारा एनोड कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स को। कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बिकॉज वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल का यहाँ पे खेल है। ठीक है, तो वो एनोड उसको अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% टू द स्पीड ऑफ लाइट, उतना वो उसको एक्सेलरेट कर देगा। उसके बाद एक्सेलरेटेड स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक वॉल लगा रखा होता है, वो वॉल के थ्रू पास होते हैं और वो वॉल के थ्रू ऑलमोस्ट डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज जितना जितना वो दूर जाते जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होते जाएंगे। उस डिफ्लेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं मैग्नेटिक लेंसेज एंड डिफ्लेक्शन कॉइल्स। इनका बेसिक काम ये होता है कि जो डिफ्लेक्टेड स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो वापस कन्वर्ज कर देता है टूवर्ड्स द वर्क पीस। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक लेंस एंड डिफ्लेक्शन कॉइल्स का यही काम है कि वो जो हमारी डिफ्लेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है उसको वापस कन्वर्ज कर देता है टूवर्ड्स द वर्क पीस। ठीक है, और ये कन्वर्ज्ड स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट करती है हमारी वर्क पीस को, और वर्क पीस से हीट और वेपराइजेशन के थ्रू वो मेल्टिंग कर देती है, जिससे हमारी मशीनिंग हो जाती है। जनरली हम इस प्रोसेस का यूज़ किस में करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हमको यहाँ पे इसको पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करने के लिए इस चेम्बर के अंदर एक ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम लगा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं लेंस जैसा है। ये ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। ये ऊपर वाले चेंबर में भी होता है, नीचे वाले चेंबर में भी एक व्यूइंग पॉइंट होता है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा वर्क पीस किस तरीके से मेल्ट और वेपराइज हो रहा है और मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है।
तो इस तरीके से हमारा मशीनिंग प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली सेम ही प्रिंसिपल है, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन मशीनिंग हो रही है। ठीक है, अब थोड़े बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस पैरामीटर्स की। थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन स्पीड है, मैंने अभी आपको बताया कि 50 to 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स इट इज़ वेरी हाईली एक्सेलरेटेड स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हिट करती है वर्क पीस पे और जनरेट करती है हीट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन स्ट्राइक्स द वर्क पीस इट जनरेट्स द हीट, और हीटिंग के थ्रू वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन और मेल्टिंग के थ्रू हमारी मशीनिंग होती है। तो 50 to 80% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेटेड स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मशीनिंग का बेसिक प्रिंसिपल है मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। इट इज़ ऑपरेटेड इन पल्स मोड। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है, इसके आगे एक लगा होता है एनुअलर बायस्ड ग्रिड। एनुअलर बायस्ड ग्रिड यहाँ पे लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है उसको कन्वर्ज करने में, मतलब वो जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम होती है ना, उसको एक जगह कन्वर्ज करने में यूज़ आता है। यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा होता है एनुअलर बायस्ड ग्रिड, यहाँ पे लगा होता है। इस हाईली हाई वोल्टेज हमारा यहाँ से सप्लाई हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज के जस्ट आगे लगा होता है एनुअलर बायस्ड ग्रिड, जिसका काम होता है कि जो पल्स मोड में ऑपरेटेड जो स्ट्रीम है उसको कन्वर्ज या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन से उनको वापस कन्वर्ज कर सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट की। तो करंट ऑलमोस्ट 200 माइक्रो एम्पियर टू 1 एम्पियर तक करंट पल्स मोड में जनरेट होता है। एनर्जी 100 जूल्स पर पल्स जनरेट होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पीड। तो स्पीड अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि इतनी स्पीड जनरेट करी जाती है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है इट हैज़ हाई एक्यूरेसी। इट कैन बी यूज फॉर ऑल मटेरियल्स। एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम जो कि हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, उनको भी ये इजीली मशीन कर पाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। इट इज़ हाई कॉस्ट मशीनिंग प्रोसेस। इट हैज़ लो मशीन मटेरियल रिमूवल रेट, मतलब इसका जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो बहुत ही लो है। स्किल्ड ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस सिस्टम। ठीक है, स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत है। उसके बाद नॉट फॉर परफेक्ट सिलेंड्रिकल होल्स, अगर हमें परफेक्ट सिलेंड्रिकल होल्स चाहिए तो ये मशीनिंग प्रोसेस उसके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। इसका बेसिक एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है यूज टू प्रोड्यूस होल्स विच इज़ वेरी स्मॉल, मतलब फाइन होल्स अगर हमको प्रोड्यूस करने हैं तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन एरोस्पेस इंडस्ट्री एज वेल एज इन मरीन इंडस्ट्री। तो फाइन होल्स जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में हमने बात करी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के प्रोसेस की, और इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू लेज़र बीम मशीनिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज हियर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू द जॉब वेर इज़ देयर द लेज़र डू द जॉब। और यहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर हम इवैक्यूएटेड और वैक्यूम चेम्बर को यूज़ लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स एयर के मॉलिक्यूल्स हिट करके अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज ना कर दे। दैट्स वाई वी यूज़ द वैक्यूम चेम्बर। तो अब इस वीडियो में हमने पूरी बात कर ली है। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये पल्स्ड मोड में ऑपरेट होता है। दैट मीन्स पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट, ओके, पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम्स आर सेंट टू डू द जॉब। सो इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस पल्स्ड मोड में ऑपरेट होता है डीसी सप्लाई के थ्रू। तो ये चीज़ इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।